एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया डिज़ाइन लेके, जिसको मैं सिल्की थ्रेड से बनाऊंगी और मैं इसमें मिक्स एंड मैच करके 2 लेयर्स यूज़ करूँगी सिल्की थ्रेड की। आप इसको कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और आप इसे वूल से भी बना सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। आप देख सकते हैं 2 लेयर्स यूज़ करूँगी और साथ में इसके लिए मैं 1.0 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना डिज़ाइन। सबसे पहले हम नॉट बनाएंगे। नॉट ले लिया। अब हम इसको अपने फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे के साथ। ये 2 लेयर्स वाला डिज़ाइन है। इसमें हम पहले बेस रो बनाएंगे। सिंगल क्रोशे के साथ अटैच करने के बाद 3 चेन बनानी है। 2 3 चेन के साथ इसकी हम बेस रो बनाएंगे। इसको हम अपने स्पेस पे, जहाँ पे इसका स्पेस ख़त्म होता है, वहाँ पे हम इसको फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे। कुछ इस तरह से 3 चेन के साथ हम इसको सेम स्पेस पे सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे करने के बाद हम इसको सेकंड रो शुरू करेंगे। इसी तरह 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ हम अपने लेंथ बना लेंगे। मैं आपको इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ ताकि हम ऊपर से इसका दूसरा डिज़ाइन शुरू कर सकें। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा बनाया है 3 चेन के साथ, सिंगल क्रोशे के साथ 3 चेन का गैप कुछ इस तरह से। ये इसकी बैक साइड है, ये इसकी फ्रंट साइड है। तो इसके हम ऊपर अब सेकंड रो शुरू करेंगे। उसके लिए हमें नॉट बनानी है, सिंपल नॉट जो हम बनाते हैं। नॉट बनाने के बाद हम इसको अपने फर्स्ट रो पे अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। ये जो 3 चेन का गैप है, हम इसके सेंटर में ही इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे के साथ। सिंगल क्रोशे कुछ इस तरह से, और हमें यहाँ पे डबल क्रोशे लेना है इसकी सेकंड स्पेस में। इस स्पेस में 3 चेन की इस सेकंड स्पेस में हमें डबल क्रोशे बनाना है 4 टाइम। 1 2 3 एंड 4 टाइम डबल क्रोशे बनाने के बाद हमने इसके सेंटर में आके यहाँ पे 2 चेन लेनी है। 1 2 चेन लेने के बाद फिर से 4 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे एक साइड पे, 4 डबल क्रोशे दूसरी साइड पे। सेंटर में हमें 2 चेन बनानी है कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं बहुत प्यारा बनता है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब हमने इसको फिनिश करने के बाद सेकंड पे इसमें बनाया है, तो उससे नेक्स्ट पे हमें इसको सिंगल क्रोशे करना है इस तरह से। सिंगल क्रोशे करने के बाद फिर से हमें डबल क्रोशे लेनी है उससे नेक्स्ट वाली स्पेस में। 4 टाइम लेनी है डबल क्रोशे। 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे लेने के बाद 2 चेन लेनी है
1 2 2 चेन, फिर से 4 डबल क्रोशे लेना है, 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे, और फिर से हमें इसको नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल क्रोशे कर देना है। कुछ इस तरह से हमारी स्पेस बनेगी। बहुत ही प्यारा बनता है ये, और बहुत ही डिसेंट सा और इजी डिज़ाइन है। एक बार फिर से मैं आपको बना के दिखाऊंगी। यहाँ पे हमने सेंटर में सिंगल क्रोशे कर लिया है, तो नेक्स्ट हमने नेक्स्ट स्पेस में 4 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 डबल क्रोशे के बाद 2 चेन 1 2, और फिर से इसी स्पेस में 4 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाएगा, तो हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे इसकी अगली स्पेस में, और फिर से हम इससे अगली स्पेस में यही 4 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत प्यारा बनता है डिज़ाइन, मुझे बहुत पसंद है। आप भी बना के ट्राई कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही इजी है। ये आप इसका बैक साइड चेक कर लें, और ये इसका फ्रंट साइड। मैं आपको थोड़ा सा और भी बना के शो करती हूँ ताकि आपको सही से समझ आ सके। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लगता है और बहुत ही खूबसूरत बनता है। आप इसको कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, और आप इसको वूल से भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। सबसे पहले हमने इसकी बेस रो बनाई थी, जिसके लिए हमने सिंगल क्रोशे के साथ 3 चेन का गैप लिया है। अगर आपके पास थ्रेड मोटा है या कॉटन का है, तो फिर आप 3 चेन का गैप जो है वो 3 चेन का ही लेंगे, लेकिन यहाँ के ऊपर हमें हमें डबल क्रोशे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो मोटा धागा होने की वजह से गैप थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसी तरह से आप बनाते जाएंगे। सबसे पहले हमने बेस रो बनाई 3 चेन के साथ सिंगल क्रोशे के साथ, और फिर हमने नेक्स्ट रो में हमने बनाया एवरी फर्स्ट वाली गैप के ऊपर हमने इसको सिंगल क्रोशे किया, और फिर सेकंड गैप में हमने इसका डिज़ाइन शुरू किया। सेकंड गैप के अंदर हमने 4 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे बनाया। इसको बनाने के बाद उससे जो नेक्स्ट गैप था उसमें हमने सिंगल क्रोशे किया। सिंगल क्रोशे करने के बाद उससे जो नेक्स्ट गैप है उसमें फिर से हमें ये वाला प्रोसेस बनाना है। 4 डबल क्रोशे 2 चेन 4 डबल क्रोशे, इसी तरह से हमने इसको बनाते जाना है। कुछ इस तरह से बहुत प्यारा लगता है ये डिज़ाइन। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।